हेलो दोस्तों, हाय। मैं हूं निशा कुमावत। मैं आपके लिए आज एक स्पिरिचुअल का टॉपिक लाई हूँ। वो बहुत ही इंटरेस्टेड लगता है मुझे। वो इसलिए इंटरेस्टेड लगता है क्योंकि मुझे वो ही स्पिरिचुअल टॉपिक इंटरेस्टेड लगते हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, जो एक्सपीरियंस किया है। और पहले तो सिर्फ मैं पढ़ती थी, रिसर्च करती थी इन सब चीज़ों पे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि ये सब क्या है, कैसे है, क्यों है। मुझे मालूम नहीं होता था कुछ भी इन चीज़ों के बारे में, और इतनी क्लियरिटी नहीं हो पाती थी। तो इसलिए मैंने इस क्लियरिटी को लेने के लिए मैंने अपनी लाइफ में फ़ोकस करना शुरू किया, इन्हें एक्सपीरियंस करना शुरू किया। और उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं, जिससे आपको भी महसूस हो कि आपकी लाइफ में भी क्या होता है, आप कितना कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो अपने साथ। आपके साथ डेली में ये जो सब होता है आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप उन पे फोकस नहीं करते हो। तो मैंने एक आज का टॉपिक आपको बताने के लिए लिया है, वो इंट्यूशन पावर का। इंट्यूशन पावर के लिए जो लोग होते हैं वो भ्रम की स्थिति में हो जाते हैं और बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, ये देखें पता लगाने के लिए कि आखिर इंट्यूशन पावर है क्या। जबकि इंट्यूशन पावर इतना कोई वो नहीं है कि जिसे तुम समझ ही ना सको कुछ। ये हमारे अंदर बल्कि सबसे एक इजी चीज़ होती है। अम, बहुत इजी होता है। ये कह लो कि जो इंट्यूशन पावर लोग सोचते हैं कि हम जो अंदर से सोचते हैं, दिल से सोचते हैं, वो इंट्यूशन पावर होती है हमारी। नहीं, कुछ लोग दिल से सोचते हैं, कुछ लोग दिमाग से सोचते हैं, वो इंट्यूशन पावर नहीं होता। क्योंकि जो दिमाग होता है ना, वो सिर्फ इसी बेस पर निर्णय लेता है, या तो वो बाहरी इकट्ठी की गई सूचनाएं या जो भी ज्ञान होगा ना, उसी बेस पर ही आपको निर्णय लेने की शक्ति देता है। और जो दिल होता है ना, हमारा जो दिल है वो भावनाओं के आधार पर ही हमें निर्णय लेने की शक्ति देता है। और जबकि ये दोनों बिल्कुल ही गलत हैं, तभी तो हम कभी कभी गलत हो जाते हैं निर्णय लेने में हर बार। और इसलिए फिर लोग बोलते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करो। लास्ट में वो आती है कि इंट्यूशन पावर, ठीक है, तो वो इन सबसे भी बढ़कर होती है। माइंड और हार्ट की जो पावर होती है ना, उससे भी बढ़ के होती है वो इंट्यूशन पावर। माइंड और जो हार्ट होता है वो क्या करता है कि वो एक भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है, क्योंकि हमारे पास बाहरी इकट्ठी की गई सूचनाएं और ज्ञान, उसके आधार पर हम तर्क वितर्क करते हैं, और तब जाकर के हम किसी एक निर्णय पर पहुंचते हैं, या तो दिमाग से या दिल से, भावनाओं के आधार पर। दिल है जो वो हमारी भावनाओं के साथ खेलता है, दिमाग है जो वो बाहर इकट्ठी की गई सूचनाओं के आधार पर खेलता है। तो दोनों का एक अलग अलग खेल होता है जिसे लोग समझ नहीं पाते अंदर, और क्या करते हैं कि वो फंस जाते हैं इस जाल में और फिर गलत निर्णय लेते हैं। और लोग सोचते हैं कि हम फेल हो गए। इंट्यूशन पावर है ना, वो इनसे हट कर होती है। और वो उसका जो एहसास होता है वो तब होता है इंसान को, जब इंसान एक मेडिटेशन करता है, जब इंसान अपने अंदर फोकस करने की कोशिश करता है। मेडिटेशन से क्या होता है, आपका जो माइंड है वो क्लीन होता है, हार्ट है जो वो क्लीन होगा, माइंड है जो बाहरी सूचना जितनी भी इकट्ठी की होगी ना, उससे आपको क्लीन करेगा, जिससे आपकी जो भ्रम की स्थिति पैदा होगी ना निर्णय लेने में, फिर वो हटेगी धीरे धीरे। जब दिमाग में कुछ बचेगा नहीं, बाहरी सूचनाएं नहीं बचेगी, आलतू फालतू की झूठी इकट्ठी की गई सूचनाएं कैसी है कैसी नहीं है, तो जब वो नहीं रहेगा तो जो आपका माइंड है ना, उसको एक क्लैरिटी मिलेगी निर्णय लेने के लिए, ठीक है। और जो माइंड जो भावनाएं होंगी ना, वो भावनाओं से दूर हटेगा मेडिटेशन करने के बाद। जो भाव बैलेंस में आ जाएगा माइंड। और टोटल ये है, माइंड और हार्ट है जो, उन दोनों का जो बैलेंस होता है, बैलेंस जब बैलेंस होता है ना, मेडिटेशन के थ्रू हम बैलेंस कर लेते हैं उन दोनों को ही, तो ये दोनों मिलकर एक साथ अपना काम शुरू करते हैं। उसी को ही हम इंट्यूशन पावर कहते हैं, ठीक है। वो ही इंट्यूशन पावर होती है, और उसी का ही यूज़ करके बंदा आगे बढ़ता है, सक्सेस होता है, ठीक है। तो जब से मैंने इंट्यूशन पावर का यूज़ करना शुरू किया है, तो आपको मालूम ही होगा कि मेरा सोचने का तरीका अलग हो गया है। मेरा मैंने खुद ने ऑलमोस्ट बहुत चेंजेस देखे हैं खुद के अंदर। तो वो इंट्यूशन पावर का ही कुछ थोड़ा बहुत हमारे अंदर होता है ना, वो अहम रोल होता है। तो आप समझ ही गए होंगे मेन इंट्यूशन पावर है क्या। ना तो दिमाग से सोचना, ना दिल से सोचना। दिल और दिमाग ये सिर्फ हमारे अंदर हमारे साथ खेल खेलते हैं। तो ये मान लो आप, जो माइंड और हार्ट है
उन दोनों का कॉम्बिनेशन, बैलेंसिंग कॉम्बिनेशन, उसका यूज़ करना ही इंट्यूशन पावर है। उस इंट्यूशन पावर का आप यूज़ करके देखना कभी। और उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, मेडिटेशन से आपको क्लीन करना होगा माइंड को भी, हार्ट को भी, तब जाकर ये दोनों बैलेंस होंगे। और एक स्थिति में आने के बाद जब ये दोनों एक साथ काम करना शुरू कर देंगे तो वही आपका इंट्यूशन पावर होगा। ये दोनों जब मिलकर एक साथ काम करते हैं तो उसमें जब भी आप कोई निर्णय लोगे ना तो वो 100% आपको रिजल्ट देगा। कोई भ्रम की स्थिति नहीं होगी इसमें। भ्रम की स्थिति अगर आपकी निर्णय लेने में बनती है तो आप समझ लो वो आपका इंट्यूशन पावर है ही नहीं, क्योंकि जहाँ पर इंट्यूशन पावर निर्णय लेता है ना तो वहाँ पर कोई भ्रम की स्थिति नहीं होती। अगर आप कोई निर्णय लेते हो और आप सोचते हो कि मेरा इंट्यूशन पावर है इसीलिए मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अंदर से आवाज़ आ रही है, और फिर भी आप भ्रम में हो, तो या तो ये समझ लो या तो आप सिर्फ माइंड से सोचो या सिर्फ हार्ट से। उनका कॉम्बिनेशन बैलेंसिंग कॉम्बिनेशन नहीं है, वो इंट्यूशन पावर नहीं है। तो आपको आज क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक, ठीक है। एंड आपको ये चीज़, आप कितनी भी वीडियो देख लेना इतना क्लियरिटी से नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने खुद रिसर्च किया हुआ है, मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ था। ये सब मुझे मेरे एक्सपीरियंस से क्लियर हुआ है। तो मैं आपकी हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपको भी आगे थोड़ा सा हेल्प मिले और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।